सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आकाश और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टाटा स्टील का क्वार्टरली रिज़ल्ट्स बहुत ख़राब आए हैं, कोई अच्छा नहीं है और ये एक्सपेक्टेड भी था। सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिज़ल्ट्स इस कंपनी के ख़राब ही आएंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की मैक्सिमम प्रोडक्शन बहुत दिनों तक क्वार्टर वन में बंद थी लॉकडाउन के कारण। तो उसका इम्पैक्ट तो प्रोडक्शन पे पड़ना ही था और जब प्रोडक्शन ही कम होगा तो सेल्स भी कम होना ही है। तो आते हैं, देखते हैं इस कंपनी का कैसा रिज़ल्ट्स रहा है। देखिए इस कंपनी के साथ इस कंपनी का Q1 का रिज़ल्ट देखिए। इस साल 24,000 करोड़ का इनका सेल्स रहा है। क्वार्टर वन का इनका जो सेल्स है वो 24,000 करोड़ के आसपास का रहा है। पिछले क्वार्टर में यानी कि Q4 में इनका 33,000 करोड़ रुपया था। तो ये शार्प फॉल दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है ये क्यों हो रहा है। दो रीज़न से, एक तो लॉकडाउन, दूसरा कि इंडिया में लॉकडाउन लगने से पहले भी स्टील का जो कंजम्पशन था उसमें लगातार गिरावट आ रही थी, तो उसके कारण ये रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था। पिछले साल जून में यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो वो 35,000 करोड़ का इस क्वार्टर में सेल हुआ था। तो ये भी बहुत शॉकिंग शार्प फॉल है जो हमें समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अब देखते हैं इस कंपनी के साथ और क्या है। जिस हिसाब से इनका सेल्स कम हुआ है उस हिसाब से कंपनी ने अपने खर्चे भी घटाए हैं। लगभग 4,500 करोड़ का उन्होंने खर्चा घटाया। देखिए पिछले क्वार्टर में 33,000 करोड़ का एक्सपेंसेस था जो इस क्वार्टर में आकर के 27,000 करोड़ का हो गया। कहाँ पे खर्च घटा है? तो मेनली इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन में ही खर्चा घटा है, जो यहाँ पर लगभग 32,500 करोड़ रुपए का इन्होंने खर्च को घटाया है। वाजिब सी बात है कि अगर आपका प्रोडक्शन नहीं होगा तो मटेरियल का कंजम्पशन भी कम होगा ही होगा। अच्छी बात क्या है, टाटा किस लिए टाटा है वो चीज़ ठीक से समझ में आती है, क्योंकि आप देखिए इन्होंने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में इस भयानक पैंडेमिक में भी कोई ज़्यादा बड़ा कट नहीं किया है। यानी एम्प्लॉयज़ को जितना सैलरी वो दे रहे थे देते गए, एम्प्लॉय में कोई बहुत बड़ी कट नहीं आई है। और जो 100-200 करोड़ रुपए का कट है वो समझ में आ रहा है कि ज़रूर कोई टेम्प्रोरी स्टाफ होगा या कोई इंटर्न होगा जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया होगा और नया कोई इंटर्न आया नहीं होगा। तो ऐसा ही कोई टेम्प्रोरी बेसिस का ही स्टाफ था जिनकी सैलरी नहीं गई है। बाद बाकी इन्होंने ओवरऑल पे कोई किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी काटा नहीं है। इस कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, लॉस इस कंपनी ने बुक किया है। 4,500 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो 695 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। इस साल 4,500 करोड़ रुपए का लॉस बुक कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में भी कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। 1,200 करोड़ रुपए का लॉस ही दिखाया था और वो 1,200 करोड़ रुपए का लॉस कोविड-19 के कारण तो ऑफकोर्स नहीं था। वो 1,200 करोड़ रुपए का जो लॉस था मेनली वो लॉस था, थोड़ा बहुत लास्ट के 10-12 दिन इनका कोविड के कारण इम्पैक्ट हुआ था Q4 में, बट मेनली वो वीक कंजम्पशन और वीक डिमांड ऑफ स्टील्स के कारण हो रहा था और ये ग्लोबल वीक डिमांड थी, उसके कारण इनको लॉस हो रहा था। अब अगर जाते हैं दोस्तों सेगमेंटल रेवेन्यू, अगर इनका हम देखते हैं तो इसमें एक बहुत ही ख़ास चीज़ ध्यान देने वाली है इस क्वार्टर में, जो कि आप कल या परसों से देखिएगा टीवी में चलना स्टार्ट हो जाएगा, इवन कल से ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। वो है इनका यूरोप का जो प्रोडक्शन था, यूरोप का जो इनका यूनिट था वो गोइंग कंसर्न नहीं रह रही है। इन्होंने साफ अपने रिज़ल्ट में उस यूनिट का गोइंग कंसर्न होने पे एक डाउट रेज़ किया है। साफ रिज़ल्ट में भी समझ में आ रहा है क्योंकि जो यहाँ पर आप रिज़ल्ट देखते हैं, रिज़ल्ट यानी कि प्रॉफिट लॉस का सिचुएशन देखते हैं, तो इनको यूरोप वाले अपने यूनिट से 625 करोड़ रुपए का लॉस बुक करना पड़ा है। सभी जगह प्रॉफिट्स हैं,
थोड़ा कम प्रॉफिट है पर प्रॉफिट्स हैं। इस यूनिट में अगर यूरोप का यूनिट देखते हैं तो बहुत हेवी लॉस इनको बुक करना पड़ा है और ये अपने नोट्स में डिक्लेयर भी कर रहे हैं। अगर आप इनके नोट्स को पढ़ते हैं और थर्ड नंबर पॉइंट्स को यहाँ पर पढ़ते हैं तो इस थर्ड नंबर पॉइंट पे ये कंपनी साफ साफ लिख रही है, साफ साफ शब्दों में लिख रही है कि बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ आउटलुक इन यूके ऑपरेशन एक्सपेक्टेड एडवर्सली इम्पैक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। ये बात इस कंपनी को कल के शेयर प्राइस गिराने के लिए काफ़ी है। इनका कल का शेयर प्राइस क्रैश हो सकता है और बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो सकता है, सिर्फ ये एक लाइन के कारण। ऑडिटर्स ने भी जो अपना रिपोर्ट दिया है उसमें भी ऑडिटर्स ने भी एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ पे इस बात को हाईलाइट किया है कि इस यूरोप की इनके जो यूनिट है उसके गोइंग कंसर्न साबित होने पे कुछ डाउट्स है। ये देखिए एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ पे ऑडिटर्स ने भी ये बात को हाईलाइट किया। सो दोस्तों, ये था हमारा एक क्विक ओवरव्यू इस कंपनी के रिज़ल्ट्स पे। आपको क्या लगता है इस कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, कल का रिज़ल्ट, कल का शेयर प्राइस वगैरह कैसा होगा, वो जानने के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।